करते हैं। आजम नज़ीर तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। भारत आज एक्सपोज हो गया है, पाकिस्तान ने बदला ले लिया है, मुख्तलिफ मकामात पर भारत को निशाना बनाया है। कितनी बड़ी ये हमारी कामयाबी है आजम नज़ीर तारड़ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का बड़ा खास करम है और उसमें सबसे ज्यादा अमल दखल मैं समझता हूँ वो आपकी साफ नीयत का है। और पाकिस्तान ने अक़वाम आलम को ये पैगाम दिया था कि हम अमन चाहते हैं, हम दहशत गर्दी का शिकार जरूर हैं लेकिन हमारे दहशत गर्दी से ताने बाने नहीं मिलते। और इसी वजह से वजीर आज़म पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक सिंसियर ऑफर की थी कि भारत जो इल्जामात लगा रहा है पहलगाम के फॉल्स फ्लैग के, उस पे इंडिपेंडेंट कमीशन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन चाहे कोई फ्रेंडली कंट्री कर ले या यूएन करे, हम तैयार हैं और हम परमानेंट कमीशन बनवाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हम तो खुद दहशत गर्दी से मेहनत से लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंचे हैं 40 साल में। तो अल्लाह ताला ने हमें हमारी नीयत का फल दिया है। हमने मैक्सिमम रेस्ट्रेंट्स जो है, जितना सब्र और तहम्मुल एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट, एक जिम्मेदार रियासत एक्सरसाइज कर सकती, हमने किया। कल रात भी भारत ने जो पिछले 3 दिनों से कर रहा था, फिर रेड लाइन क्रॉस की जब हमारी एयर बेसिस की तरफ उसने मिसाइल जो है वो फायर किए, तो उसका हमने जवाब दिया है और अब सारी दुनिया देख रही है कि वो जवाब कैसा है। और जो एक भारत ने प्रोपेगेंडा कर रखा था अपनी दिफाई फौकियत का, बालादस्ती का, उसका भरम भी तोड़ दिया भारत ने आज। सही, ठीक। तारड़ साहब, ये भी फरमाइएगा, आपने कहा जवाब ये वही जवाब है जिसके बारे में हमारे डीजीआईएसपी भी कह रहे थे कि किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं है, ना तो भारतीय मीडिया को, ना या बाकी लोगों को। जब हम देंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। ये समझाएगा यहाँ पर कि इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि अगर भारत पीछे हटता है तो हम भी पीछे हट जाएंगे। और भारत की तरफ से भी ये खबरें हमने सोशल मीडिया पर देखी कि अगर पाकिस्तान पीछे हटता है तो हम पीछे हट जाएंगे। पहल हमने तो नहीं की, पहल तो उन्होंने की, पहलगाम का ड्रामा उन्होंने रचाया। हम तो कह रहे थे कि तहकीक कर लें, तस्दीक कर लें, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन सुनी नहीं उन्होंने हमारी। जी बिल्कुल ऐसे ही है बात जी। जो हमारे बैनुल-अक़वामी सतह पे राब्ते हो रहे हैं हमारे दोस्त ममालिक से, जो सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे, उसमें एक ही पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हम बड़े जिम्मेदारी के साथ इस सिचुएशन से निमटने की कोशिश कर रहे हैं। हम बिल्कुल एस्केलेशन के हक में नहीं है, लेकिन हम अपनी फ़िज़ाई हदूद का, अपनी ज़मीनी हदूद का, अपनी सॉवरेनिटी, हकमियत जो है पाकिस्तान की अपनी टेरिटरी पे, उसका दिफा करने की इस्तात भी रखते हैं और हमने दिखाया भी है कि हम कैसे दिफा करते हैं। सही। तारड़ साहब, एक और चीज फरमाएगा, अगर अल्लाह करे कि सिचुएशन ऐसी हो जाए कि भारत को अक्ल आ जाए और वो टेबल टॉक की तरफ आ जाए, अगर ऐसा हो जाता है, हमारी प्रायोरिटी में इंडस वाटर टेरिटरी होनी चाहिए, इसके अलावा कश्मीर का मामला होना चाहिए, क्योंकि वाटर लाइफलाइन है। बिल्कुल जी, कश्मीर और इंडस टेरिटरी, इंडस वाटर और कश्मीर जो हैं वो हमारी रेड लाइंस हैं। जब तक कश्मीर और इंडस वाटर के मसाइल ठीक तरह से हल नहीं होते, खित्ते में अमन का ख्वाब रहेगा। तो इसलिए इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। और खास तौर पे वजीर आज़म पाकिस्तान ने और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया था कि पानी के ऊपर जो हमला है हम उसे ये एक्ट ऑफ वॉर समझते हैं और इंटरनेशनल लॉ में भी ये बिल्कुल हमें ये हक हासिल है कि हम लोअर राइपेरियन होने के हवाले से अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। जी अच्छा, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ये बताइएगा कि भारत पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तो लगा देता है लेकिन आज तक उसने कोई सबूत नहीं दिया है। इंटरनेशनली हम अपने केस को कैसे रख सकते हैं, अगर इंटरनेशनली हम बात करें आलमी प्लेयर्स के सामने? नहीं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए, आप सब कुछ तो सामने है। भारत ने इल्जाम लगाया, हमने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन यानी कि गैर जानिबदार तहकीक का ऑफर हमने लगा दी। उसके बाद जो किया भारत ने किया, मिसाइल भारत ने दागे। ठीक है, वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे।